कि रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान देना, और कई बार राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन ये आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के जो बयान है उसको कोट किया है कई बार यूएन में और यूएनएससी में, लेकिन इस आदमी को ये सब समझ नहीं आता। और ऊपर से जो राहुल गांधी के चाटुकार है जैसे सुप्रिया सिन्हा, तो वो लोग भी टीवी डिबेट में आकर उसे ही डिफेंड करते हैं। सुप्रिया की तो आदत है हमेशा राहुल गांधी की चाटुकारिता करना। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे सुप्रिया सिन्हा की घनघोर बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। असलियत ये है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। ये हमारी विफलता नहीं है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की। तू है कौन रे? ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ उस पर। बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहलगाम के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में, तो उसके बाद वहीं के एक स्थानीय पत्रकार की ओर से पलटकर कहा गया कर्नल शोफिया को आगे किया था, तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर देते? फिर झेप गए बिलावल भुट्टो। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने अगर उनके आरोप भी सुने हो, ट्रंप ने 11 बार बयान दिया। इनका ये कहना है कि नाम लेकर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है, तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है, तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें? क्योंकि भारत ने तो साफ कहा न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा ब्लंडर खड़ा कर दिया है बोल के कि नरेंद्र और सरेंडर नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं कर सकते, आप भारतीय नहीं कर सकते। इसी बात पे बवाल मच गया है और बीजेपी वाले सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सिन्हा को पेल के रख दिया, डिस्ट्रॉयड। इसी हवाले से वीडियो है, चलिए देखते हैं। अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी। हम ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे। प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की ट्रंप गलत। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बाद में करेंगे, नहीं बोल रहे हैं, बाद में दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के भी पास जाना है। बस मैं संक्षेप में बता देता हूं। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उसे उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है। शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाकर चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 देशों ने। मेंटल थ्योरी ऑफ जीन्स पढ़ी है आपने? 7 पुष्ट पीछे तक जाती है, यहाँ 4 ही पुष्ट पीछे चलते हैं। नेहरू जी से शुरू करते हैं। पहला सरेंडर मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में, भारत के 2 टुकड़े, भारत और पाकिस्तान। दूसरा सरेंडर 1948, जब कबायलियों को खदेड़ा जा रहा था, जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से को छोड़ दिया, पीओके बन गया, दूसरा सरेंडर। तीसरा सरेंडर यूएनएससी में परमानेंट जगह मिल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का नाम आगे कर दिया, तीसरा सरेंडर।
चौथा सरेंडर तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, डिस्प्यूटेड पार्ट चाइना से बॉर्डर बना लिया, चौथा सरेंडर। पांचवा सरेंडर 1962 में कैनेडी को चिट्ठी लिखा कि भारतीय एयरफोर्स की मदद के लिए अपने पायलट भेजिए। नेहरू जी का डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एक भी फैक्ट गलत नहीं। पांचवा सरेंडर। छठा सरेंडर, इससे कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता है कि भारत चीन का युद्ध चल रहा हो और अपनी सेना को, अपनी इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए मना कर दिया। और पार्लियामेंट में जवाब दिया वाजपेयी जी ने, जब स्पेशल सेशन का कॉल किया था, पार्लियामेंट में जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इंडियन एयरफोर्स को घुसाता तो हमारे में चीन और घुस जाता, जो कि ऑलरेडी असम तक घुस चुका है। मर्द छोड़ दिया हमारे सोल्जर्स को। 1965 छठा सरेंडर, जीत गए थे हम, हाजी पीर का एरिया जीत चुके थे, उसको वापस कर दिया, शाबाश। अपने कुछ एरियाज वापस नहीं लिए, ना पीओके लिया। 71 93,000 सैनिक के बदले 54 सैनिक नहीं छुड़ा सके, सुपर। पाकिस्तान के 2 टुकड़े। शिमला समझौता, कोई फर्क नहीं, टोटल सरेंडर। हम ऑलरेडी लाहौर तक घुस चुके थे, हम ऑलरेडी गुजरात के एक जिला भावलपुर को कब्जा कर चुके थे, सब वापस कर दिए, सब वापस कर दिए। नाइस। जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, हम सब के चेहरे उतर गए थे, हम सबको कलेजा धक से हो गया था, लगा कि ये क्या हो गया। डीके शिव कुमार जिस अंदाज में पोस्टर्स रिलीज कर रहे थे और अभी भी उनको जरा सा भी एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है, कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को कम से कम एक संवेदनशील बयान तो देना चाहिए। वो करें कि अरे मैं अस्पताल जा रहा हूं, तो भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। ये तो एक तय कार्यक्रम में आपने खिलाड़ियों को बुलाया, खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग थी, एक शहर की टीम 18 साल बाद जीत कर आई थी, आपको ये भी नहीं पता था कि वहां क्या होने वाला। वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था, ये क्रेडिट मोदी का है। इंदिरा गांधी ने ना वो जुटला सकते ना ये जुटला सकते हैं। अच्छा, वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था, वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था, देश की सेना का नहीं था। ऐसे बुद्धू लोगों को लेके आते हैं यार। वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था, वाह 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 वाह। ये क्रेडिट भारतीय सेना का है, वाह 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 वाह। तालियां तालियां तालियां। मैं तो आपकी बात पर तालियां बजा रहा हूँ सर। बोलिए, आगे बोलिए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी भारत का डंका बहुत अच्छा बजता, अगर सीज फायर नहीं होता। आज 140 करोड़ लोग भारत की सरकार के साथ खड़े थे, पूरा विपक्ष खड़ा था। और हमने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, फिर आपने क्यों एक्टिंग है। सवाल उठाने वाली पार्टी आज यहाँ तक गिर गई है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, हर वक्त सवाल और राजनीतिकरण, इन सारे इंसिडेंट्स का एक पार्टी थी जिसने बढ़ चढ़ कर किया, वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जवाब देते नहीं बन रहा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, और क्या दुनिया को ये नहीं पूछना चाहिए, इस देश को नहीं पूछना चाहिए कि आप बहुत बुरा हुआ बेंगलोर में। थे क्या? कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ना इंदिरा गांधी का जुटला सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी का जुटला सकते हैं। वो भी आयरन लेडी थी, ये आयरन मैन है। चलिए वीडियो जो कुछ भी आपका थॉट्स है कमेंट्स में बता के जाइए। वीडियो पूरी तरह वॉच करिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।